एक दूर की बात है, एक बहुत बड़ी सल्तनत में महाराजा वीरदेव नाम का एक बादशाह हुकूमत करता था। इसकी सल्तनत में सोने के महल, कीमती जवाहरात और बेशुमार सिपाही थे। लेकिन वो एक जालिम और खुदगर्ज बादशाह था। इसे अपनी रियाया की परवाह नहीं थी। वो गरीबों से भारी टैक्स वसूल करता था। इसके इलाके के आखिरी कोने में एक छोटा सा गांव था जहां रमू नामी एक देहाती किसान रहता था। इसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो दिन रात मेहनत करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। वो बहुत गरीब था मगर खुश रहता था। एक साल बारिश ना हुई, फसलें सूख गईं, गांव वाले भूखे रह गए। इसके बावजूद बादशाह के सिपाही टैक्स लेने आ गए। रमू ने हाथ जोड़कर कहा, हम पर रहम करो, हमारे पास ना खाने को है ना पैसे, हमें जिंदा रहने दो। सिपाही बोले, बादशाह का हुक्म है, अगर टैक्स ना दिया तो जमीन जब्त कर ली जाएगी। रमू की आंखों के सामने इसकी जमीन छीन ली गई। वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। इस रात इसने एक फैसला किया, मैं खुद महल जाकर बादशाह से इंसाफ मांगूंगा। बीवी ने रुकर कहा, तुम एक गरीब देहाती हो, वो महाराजा है, तुम्हें सुनेगा नहीं। लेकिन रमू ने हार ना मानी। पैदल कई दिनों का सफर तय करके वो महल पहुंचा। महल के दरबान इस पर हंसे, लेकिन एक रहम दिल वजीर ने इसे सुनकर अंदर बुला लिया। शाही दरबार में रमू महाराजा वीरदेव के सामने खड़ा हुआ। इसने झक कर कहा, ये अजीम बादशाह, मैं इंसाफ मांगने आया हूं। बादशाह ने हिकारत से नीचे देखा, इंसाफ? एक गंदे देहाती से? जल्दी बोल। रमू ने पूरा वाकया बताया, कहत भूख, जमीन की जब्ती। क्या बादशाह का काम रियाया की हिफाजत नहीं? आप हमसे सब कुछ छीन लेते हैं। क्या यही इंसाफ है? दरबार में खामोशी छा गई। किसी ने कभी यूं बादशाह से बात ना की थी। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बेअदब, इसे कैद में डाल दो। लेकिन इससे पहले ही वही वजीर आगे बढ़ा, जहां पना शायद हमें सुनना चाहिए। अगर एक गरीब इतनी हिम्मत से बोल रहा है तो जरूर कुछ सच होगा। बादशाह ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, तुम क्या तजवीज करते हो? वजीर बोला, हम भेस बदल कर गांव चली, अपनी आंखों से सच्चाई देखी। अगले दिन बादशाह और वजीर आम लोगों का लिबास पहनकर गांव गए। जो मनाजिर उन्होंने देखे वो चौंका देने वाले थे। खाली खेत, भूखे बच्चे, टूटे घर। पहली बार महाराजा को शर्मिंदगी महसूस हुई। वापसी पर इसने रमू को फिर दरबार में बुलाया। तुम सच कहते थे, मैंने अपनी रियाया के साथ जुल्म किया। आज से टैक्स मुनासिब होंगे, कहत में राशन दिया जाएगा और तुम्हारी जमीन वापस की जाती है। रमू की आंखों में खुशी के आंसू थे। शुक्रिया महाराजा। इस दिन के बाद सल्तनत बदल गई। जालिम बादशाह एक मुंसिफ हुक्मरान बन गया और रमू की हिम्मत ने एक नई रोशनी की शमा जलाई।